Okay students, now we will derive the equations for the calculation of energy, wave number and frequency of photons of various spectral lines और स्पेक्ट्रल सीरीज़. स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रल सीरीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं और इसको कमिंग लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम लेक्चर में. ओके, सिंपल आप यहाँ पर ये नोट डाउन कर लें कि स्पेक्ट्रल सीरीज़ का क्या मतलब है कि जब हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर बाय गेनिंग एनर्जी जो है वो जंप कर जाता है टुवर्ड्स हाई एनर्जी लेवल, तो हाई एनर्जी लेवल पे वो अनस्टेबल होगा, ठीक है, और वो दोबारा से जो गेन एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस इमिट करेगा और ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा. तो ये जो हमारे पास इमिटेड एनर्जी है ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस हमें स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम की फॉर्म में हम इसे ऑब्टेन कर लेते हैं. अब यहाँ पर आप नोट डाउन करें कि स्पेक्ट्रम में जो हमें रेडिएशंस मिलती हैं वो बेसिकली 2 लेवल्स पे डिपेंड करती हैं. यानी एक आपके पास एक्साइटेड लेवल होगा और एक आपके पास ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड लेवल से हाई एनर्जी पे एक्साइट करेगा और वहाँ से जब डी एक्साइटेशन करेगा तो हमारे पास स्पेक्ट्रम आएगा. लेकिन हमने जो इससे पहले एनर्जी की इक्वेशन डिराइव की स्टूडेंट्स, इसमें आप नोट डाउन कर लें कि आपके पास 2 ऑर्बिट्स जो है वो उसकी वैल्यूज़ आपने पुट नहीं करनी, आपने जस्ट nth ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. यानी यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पुट करनी है E1, तो यहाँ पर z² डिवाइड बाय n² में आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे. अगर आपने 5th ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट करनी है E5, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 होगी. यानी पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है हम उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. बट स्पेक्ट्रल सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि 2 ऑर्बिट्स या 2 शेल्स का हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन जो है 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं और तो हमारे पास जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनका वेव नंबर क्या है और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमने कैलकुलेट करनी है. तो इसके लिए हमने इक्वेशंस डिराइव करनी होंगी. लेट्स स्टार्ट. The first spectral series was discovered in 1887 by Lyman and Balmer, but there was no explanation for these lines. Means कि स्पेक्ट्रम में उन्होंने डिफरेंट जो है वो रेडिएशन जो हैं वो उनको डिटेक्ट कर लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था, बट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे. After that in 1913 बोहर गेव द एक्सप्लेनेशन. ओके स्टूडेंट्स, इसको हम डिटेल से कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी हम इक्वेशंस डिराइव कर लेते हैं. ओके, फॉर दैट पर्पज़ अब आप यहाँ पर नोट कर लें कि कितनी जो है वो स्पेक्ट्रल सीरीज़ डिटेक्ट हो चुकी हैं. लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफंड. स्टूडेंट्स, लाइमन सीरीज़ का मतलब है कि अगर किसी भी एक्साइटेड एनर्जी लेवल से, मींस के 2nd, 3rd, 4th, 5th कोई भी हो सकता है, इन्फिनिटी लेवल, किसी भी एक्साइटेड एनर्जी लेवल से जब ग्राउंड लेवल फर्स्ट ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा, यानी 2nd से 1st पे, 3rd से 1st पे या इन्फिनिटी से 1st पे, तो वो जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा वो लाइमन सीरीज़ होंगी, ठीक है. और अगर हमारे पास किसी भी एक्साइटेड एनर्जी लेवल से जो है वो 2nd शेल में या 2nd ऑर्बिट में जो है वो रेडिएशंस इमिट करेंगी, बाल्मर सीरीज़ होगा. पास्चन में जो है वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट 3 होगी, ब्रैकेट में ग्राउंड स्टेट 4 होगी और पी फंड में ग्राउंड स्टेट 5 होगी, ठीक है. तो ये इस तरीके से ये हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज़ आ जाती हैं. नाउ वी विल कैलकुलेट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़. स्टूडेंट्स, फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन हम जो है वो बोहर्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं. अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, अगर इलेक्ट्रॉन इमिट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है, वो कब इमिट करेगा? व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल्स टू लोअर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है. और इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू hv, ठीक है. और ये बेसिकली हमारे पास होती है अगर हम हायर एनर्जी ऑर्बिट में से
लोअर एनर्जी को माइनस कर दें तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। और स्टूडेंट्स अभी हमने जो एनर्जी की इक्वेशन डिराइव की है फॉर nth ऑर्बिट, उसकी वैल्यू है हमारे पास -me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। ये कॉन्स्टेंट्स हैं विद ऑल कॉन्स्टेंट्स, एंड उसके साथ जो वेरिएबल्स हैं z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो ये हमने जो है वो किसी भी nth ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने यही इक्वेशन जो है फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड फॉर सेकेंड एनर्जी लेवल जो है वो लिखनी है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर E1 अगर हम कोई एनर्जी लेवल ले रहे हैं तो उसके लिए हमने ऑर्बिट N1 रख दिया है। अगर एनर्जी लेवल E2 है तो उसके लिए हमने ये N जो है वो N स्क्वायर रख दिया। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर तो वही होगा जो हम जिस एटम के बारे में बात करें। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो उसके लिए 1 होगा, हीलियम के लिए 2 होगा, एंड ऑल अदर आर कॉन्स्टेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन E1 और E2 की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि हम ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये फाइंड आउट कर लें। अब यहाँ पर जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये जो माइनस साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी की वैल्यू है E2 वो नेगेटिव में है और सेकंड जो है वो पॉजिटिव में है। तो अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। इस पूरी एनर्जी की वैल्यू को हम फर्स्ट में ले आएंगे और इसको हम सेकंड में लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि हमारे पास N1 का सबस्क्रिप्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर आ गया और N2 का सबस्क्रिप्ट जो है वो राइट साइड पे चला गया है। अब हम इन दोनों में से कॉन्स्टेंट्स को कॉमन निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने तमाम कॉन्स्टेंट्स को जो है वो कॉमन निकाल लिया है और यहाँ पर नोट करेंगे z भी जो है वो हमारे पास कॉमन है। ठीक है, z के साथ भी कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, वो भी कॉमन होके बाहर की तरफ हम लिख लेंगे। बाकी हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स n1 जो है वो हमेशा आप ग्राउंड स्टेट को पुट करेंगे और n2 को हमेशा आप एक्साइटेड स्टेट को पुट करेंगे। ओके, ये हमारे पास जो है वो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी when an electron jumps from a high energy level to lower energy level, या फिर लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा। यानी जो भी ग्राउंड स्टेट होगी वो आप पुट करेंगे और जो भी हायर स्टेट होगी वो आप पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को पुट कर दिया है एक्सेप्ट z, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है। अगर आप हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो ये 1 होगा और हीलियम के लिए 2 होगा, एंड डिफरेंट एटम्स के लिए डिफरेंट है। नाउ ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन है विद 1 कांस्टेंट, एंड इसी को हम पर्टिकुलरली फॉर हाइड्रोजन जब करेंगे तो z में हम 1 पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन है जिसमें हमने पर्टिकुलरली हाइड्रोजन के लिए डिराइव की है। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, ये हमने एक टेबल की फॉर्म में इनको लिख लिया है। एनर्जी ऑफ फोटोन विद ऑल कॉन्स्टेंट्स, ये हमारे पास है एनर्जी ऑफ फोटोन विद 1 कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर हमें z नज़र आ रहा है, ये एटॉमिक नंबर है। जिस भी एटम का हमने फाइंड आउट करना है उसका हमने एटॉमिक नंबर पुट करना है, लेकिन फॉर हाइड्रोजन एटम हमने ये पर्टिकुलरली फाइंड आउट कर लिया विद जाउल यूनिट्स। स्टूडेंट्स, इसी एनर्जी डेल ई की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हम प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी की हेल्प लेते हैं। प्लैंक्स थ्योरी में क्या कहते हैं, जो हमने उसके 4 पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसमें हमने ये डिराइव किया था कि जो चेंज इन एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू hv। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। और जो डेल ई की वैल्यू अभी हमने डिराइव की है उसको लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय इक्वेटिंग दीज 2 इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हम इनको जब इक्वेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसको हमने वैल्यू की फॉर्म में नहीं लिखना बल्कि ऑल कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में लिखना है। अब हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। दैट्स वाई हम h जो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है उसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और ये जो h स्क्वायर है ये h क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर हमने स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो हमें यहाँ पर ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल को पुट करना होगा बाय यूजिंग ऑल दीज कांस्टेंट वैल्यूज।
स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हमारे पास हर्ट्स यूज़ होगा और इसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यूज़ करते हुए अब हम वेव नंबर फाइंड आउट करेंगे. For calculation of the wave number of photons, students, we know that C is equals to frequency into lambda. और इस इक्वेशन को अगर हम फ्रीक्वेंसी के लिए अरेंज करें तो देन वी विल राइट इट C ओवर लैम्डा. और अभी हमने जो इक्वेशन फ्रीक्वेंसी के लिए डिराइव की है वो हम यहाँ पर लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4, क्योंकि ये भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है C और लैम्डा और फ्रीक्वेंसी की अभी हमने इक्वेशन भी डिराइव की है, इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वेव नंबर फाइंड आउट करना है, इसलिए हम जो C है उसको राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और हम जो है वो वेव नंबर का एक्सप्रेशन डिराइव कर लेंगे. स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द वेव नंबर. यहाँ पे C हमने डिवाइड कर दिया है और इसका यूनिट जो है वो पर मीटर है. अब स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर तमाम कांस्टेंट्स को मिलाकर एक कांस्टेंट लिख लिया, दैट इज़ R. R इज़ कॉल्ड रेडबर्ग्स कांस्टेंट. और अगर हम इसी इक्वेशन को हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर Z में हम 1 पुट करेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू है 1.09678 10 raised to power minus 10 raised to power plus 7. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसके लिए हिंट रख सकते हैं ताकि हमें ये मतलब भूले नहीं पेपर में. तो हम यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं 2 हाफ्स में, ठीक है, मीन्स कि 6, 7, 8, ठीक है, एंड आफ्टर दैट 9 और 10 लिख के और दरम्यान में हमने डॉट लगा देना है. तो इस तरीके से ये हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10 की एक वैल्यू बन जाती है, दैट इज़ रेडबर्ग्स कांस्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6, 7, 8, 9 एंड 10 इंटू 10⁻7, दैट इज़ रेडबर्ग्स कांस्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एंड वेव नंबर ऑफ फोटोन विद ऑल कांस्टेंट्स यहाँ पर लिखा है, एंड इसी वेव नंबर को हमने विद 1 कांस्टेंट दैट इज़ रेडबर्ग्स कांस्टेंट उसके लिए भी लिख लिया, ठीक है. तो रेडबर्ग्स कांस्टेंट की हमें वैल्यू पता है और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात नोट डाउन कर लें कि अगर हमने nth ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसी एक ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट, तो वो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ होगी किसी भी nth ऑर्बिट की. लेकिन इसी को अगर हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ के लिए कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव. यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर हम डेल E निकाल रहे हैं जिसमें 2 एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, एक ग्राउंड एनर्जी स्टेट और एक एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया है, ठीक है. Now the last and the most important part of this video lecture, exam questions, board exam question 2019 final exam evening paper में हमारे पास ये 6 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आया है. derive an expression for the total energy of electron present in nth orbit of hydrogen atom. 2018 सप्ली एग्जाम में हमारे पास ये 7 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आई है. The total energy of electron is the sum of kinetic and potential energy. Derive the formula of energy for an electron present in nth orbit. देन हमारे पास 2017 फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन. स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट किसी और टॉपिक में से है, चैप्टर में से है. यहाँ पर हमारे पास बी पार्ट के फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स का. derive a relationship for the total energy of electron present in nth orbit of hydrogen atom. and 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल की फॉर्म में आया है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास होता है n, जो इस चैप्टर के एंड पे हम क्वांटम नंबर्स डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं. वो मीन्स के नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बताता है n, ठीक है. तो वो n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज इन द हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट ऑफ एनर्जी दिस, मीन्स कि हमारे पास एनर्जी की वैल्यू ये है और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. स्टूडेंट्स इसमें हमने ये फॉर्मूला पुट करना है क्योंकि एनर्जी की वैल्यू गिवन है. हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर मीन z जो है वो 1 हो जाएगा, तो n स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे. देन एट द एंड आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, all the numericals related to energy and radius will be discussed in the coming lectures in detail.
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।